टीनेजर खालिस्तानी आतंकवादी के अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। आरोप कनाडा की तरफ से भारत पर लगाए गए। उसके बाद अमेरिका भी एक्टिव हुआ। अमेरिका ने भी आरोप अमेरिका की तरफ से लगाए गए कि उसका जो नागरिक है गुरपतवंत सिंह पन्नू, भारत का जो आतंकवादी है, एनआईए की जो हिस्ट्री लिस्ट में शामिल जिसका नाम है, उसे जान से मारने की कोशिश भारत कर रहा है। इस तरीके की बातें अमेरिका की तरफ से कही गई। निखिल गुप्ता नाम के एक व्यापारी को पकड़ा गया। घटना 18 जून 2024 की है। एक चार्जशीट भी अमेरिका की तरफ से साझा की गई, हिंदुस्तान को भी दी गई और उसमें एक CC1 का नाम दिया गया, नाम उजागर नहीं किया गया। यहां घटनाओं को जोड़िएगा, ये तब अमेरिका की तरफ से किया गया जब प्रधानमंत्री मोदी रशिया का दौरा करने वाले थे, तो कहीं ना कहीं एक दबाव की जो पॉलिटिक्स थी वो अमेरिका ने करनी चाहिए। और एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पुतिन से मिलने वाले हैं ब्रिक्स सम्मेलन में। उससे पहले जो CC1 का नाम चल रहा था कि ये CC1 कौन है, हम सोच रहे थे कहीं डोभाल साहब ये CC1 तो नहीं है, तो CC1 का नाम अमेरिका ने अब उजागर कर दिया है और बताया है विकास यादव, जो पूर्व में सीआरपीएफ में काम करते थे, वो रो के एजेंट थे और उन्होंने निखिल गुप्ता को पैसे दिए थे गुरपतवंत सिंह पन्नू को मरवाने के। हालांकि ये नाम बहुत पहले आ गया था, लेकिन किसी ने भी, हमारे हिंदुस्तान की मीडिया ने भी इस नाम को उजागर नहीं किया था क्योंकि वो हमारे देशभक्त। अमेरिका ने सोचा था कि इस तरीके से इंटरनेशनल दबाव बनाएंगे, लेकिन अमेरिका नहीं जानता कि इस देश में देशभक्ति कुछ अलग लेवल की है। और अगर चुनाव से पहले, हरियाणा क्यों बताए जा रहे हैं विकास यादव, चुनाव से पहले अमेरिका इस नाम की घोषणा कर देता तो हो सकता था उन्हें चुनाव लड़ाकर जिता भी देते इस देश में। तो क्या कुछ है पूरा मामला, इसके पीछे की कहानी समझेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून से। सर, जो ये अब नाम उजागर किया गया विकास यादव का, ठीक तब जब 22 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी रशिया में जाने वाले हैं, पुतिन से मिलने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूं कि इस कहानी में कितने झोल हैं, उसके बाद मैं अमेरिका का दर्द बताऊंगा जी कि दर्द क्या है। कहानी में सबसे बड़ा झोल यह है कि जिस विकास यादव को भारतीय फौज का बताया जा रहा है या रॉ का एजेंट बताया जा रहा है, उस विकास यादव को 1 दिसंबर 2023, तारीख याद रखिएगा, 1 दिसंबर 2023 को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया था एक्सटॉर्शन और अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में। 22 अप्रैल 2024 को इस मामले की चार्जशीट दायर कर दी गई थी, मतलब पूरी जांच हो गई थी, कंप्लीट हो गई थी। वो बेल पे है, आर्मी से निकाला गया। बेल पे रहने के दौरान वो चला गया बाहर अमेरिका और उसे लगा कि बेइज्जती हो गई है मेरी, मतलब कि भारतीय फौज में रहने के दौरान मुझे एक्सटॉर्शन और फिर ये अटेम्प्ट मर्डर के जुर्म में मुझे निकाल दिया गया। उसने संपर्क किया भारत देश विरोधी तत्वों से वहां पे और पन्नू वगैरह से भी। मैं पूरी बात बताता हूं और बकायदा डॉक्यूमेंट्स है इसके। आप जाइए दिल्ली पुलिस में पता कीजिए कि 1 दिसंबर 2023 को विकास यादव के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी या नहीं हुई थी। अब कहानी यह है कि अमेरिका के लाख दबाव के बावजूद यूक्रेन वॉर में भारत ने किसी एक का पक्ष लेने से इनकार कर दिया और बार बार पुतिन जो हैं वो दोस्ती की कस्में भी खा रहे हैं कि भारत मेरा अच्छा दोस्त है। उसके बाद जब यूक्रेन गए नरेंद्र मोदी, तो वहां भी जेलेंस्की ने उनसे यही कहा कि अमेरिका ने हमें फंसा दिया और उसने रोते हुए दिखाया कि देखिए हमारे कितने लोग मारे गए हैं उस कमीने के चक्कर में। तो सांत्वना भी दिया, ये मैसेज पहुंचाया भी। अब ये जब मोदी सारा कुछ कर रहे थे तो अमेरिका बेचैन था कि करें तो क्या करें। उन्होंने अपने एक डस्टबिन को, जो कि किसी देश का प्रधानमंत्री बना बैठा है, ट्रूडो, उसको ये कहा कि तुम कुछ तो करो, क्योंकि हम डायरेक्ट अगर करेंगे तब तो फिर आ जाएगा कि हम जलन रखते हैं या फिर हम हमारी नहीं पट रही है। उसने एक मामला उठाया कि निज्जर की जो हत्या हुई है ये भारत के गैंगस्टर ने किया है। अजय बताइए, कुलदीप बिश्नोई जैसा एक भारत के जेल में बंद गैंगस्टर, माफ कीजिएगा, लॉरेंस बिश्नोई जैसा
भारत के जेल में बंद गैंगस्टर कनाडा जाता है, वहां की तमाम सुरक्षा एजेंसियों को धरता बताते हुए वहां के मोस्ट वांटेड अपराधी को मारता है, फिर सुरक्षित निकल भी जाता है, तो तुम क्या कर रहे थे? वहां ओल छीलने के लिए रखा है क्या तुमको? नहीं, मैं आपको रोकूंगा क्या? तुम क्यों नहीं पकड़े? ट्रूडो को शर्म नहीं आई ये ट्रूडो कहते को हुए? नहीं, ट्रूडो को बताया, भारत की तरफ से डांट फटकार मिल गई। उसी वक्त अमेरिका ने तुरंत सपोर्ट किया बिना जांच के। भारत कह रहा है कि आप सबूत दे दीजिए, हम कर लेंगे कार्रवाई। जिस दिन ट्रूडो ने आरोप लगाया, एक दिन बाद वहां के जो राष्ट्रपति हैं बाइडेन, उनका बयान आ जाता है कि अमेरिका जो भारत को दूसरे देशों की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान रखना चाहिए। अच्छा, आपको कैसे पता कि जो क्लेम है वो सही है? जांच कर ली, पता चल गया सब कुछ। कैसे पता अमेरिका को 2 दिन के अंदर? अमेरिका नहीं बुलवाया था ट्रूडो से। अब हुआ ये क्या कि वो जो खालिस्तानी पन्नू है वो CIA का एजेंट है और उसके फादर थे इंडियन फॉरेन सर्विसेज में, और वहां से वो कांटेक्ट में आया। तो इन्होंने एक साजिश रची। एक क्या किया, ड्रग डीलर था जो कि भारत में कभी नहीं रहा, गुप्ता उसका नाम है, पर वो हंगरी में रहा करता था, वो अमेरिका में ड्रग्स वगैरह की सप्लाई करता था। उन्होंने उसे पकड़ लिया क्योंकि अमेरिका आना जाना उसका था, यूरोप, अमेरिका, हंगरी वगैरह ये सब करते, उसको पकड़ लिया और एक कहानी रची। कहानी ये रची कि उस ड्रग डीलर को रॉ के किसी बड़े अधिकारी ने पैसे दिए, और पैसे दिए पन्नू को मारने के लिए। और उस ड्रग डीलर ने जिन्हें वो पैसे दिए, मतलब कि जो शूटर्स को जो पैसे दिए, वो FBI के एजेंट निकले। अब उस कहानी में लोग ये पूछते कि भाई कौन सा भारत का वो आदमी था जिसने ऑर्डर दिया? इसे ढूंढना था ना। तो कैसे ढूंढते? तो पता चला कि 2023 से एक आदमी पड़ा हुआ था उनके देश में जिसका नाम था विकास यादव, जिसे भारतीय फौज ने निकाल रखा था, और वो उनके संपर्क में था कि मैं आना चाहता हूं आप ही लोग के साथ। बहुत बेइज्जती कर ली है भारतीय फौज ने। तो उसने कहा कि यही वो आदमी था जो ऑर्डर दे रहा था। अब बताइए, जिस आदमी को 2023 में भारत में चार्जशीट कर दिया गया, उसे सजा मिली, बेल पे है, वो 2 साल से अमेरिका में है, अब वो पता चला 2023 में हो गया, उसे गिरफ्तार किया गया हिंदुस्तान में ही। तो अब तो वो वापस आ गया ना। देखिए पूरी कहानी, ये प्लान करने के बाद उसे हिंदुस्तान वापस भेजा गया था उसी वक्त। पता कीजिए कि विकास यादव आया कब यहां। आया, पूरी कहानी रची, कहा कि इसने ऑर्डर दिया था। और तो और इसने यहां अमेरिका का कहना है कि विकास यादव को ऑर्डर दे रहे थे कोई दिल्ली से कोई बड़े साहब, डोभाल साहब, और डोभाल साहब को ऑर्डर दे रहे थे अमित शाह, अब कल को जाए कहेंगे प्रधानमंत्री ऑर्डर दे रहे थे। हमारा यह कहना है कि मनोहर कहानियां मत सुनाइए, कुछ सबूत है तो दे दीजिए। आज मैं कह दूं कि जो बाइडेन है वो रशिया का एजेंट है, क्योंकि अमेरिका को बहुत नुकसान पहुंचाया उसने यूक्रेन वॉर में फंसा के। ऐसे कहानियां बताने से क्या फायदा? नहीं, कुछ है ठोस? देखिए एक बात, अमेरिका अगर चाहे तो अफगानिस्तान में भी जा सकता है, पाकिस्तान में भी जा सकता है। एक और एंगल है, एक और एंगल है जी। हाँ, एंगल यह है कि अमेरिका का कहना है कि भारत को दूसरे के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान करना चाहिए। अच्छा, ये अफगानिस्तान में घुस के बम बरसाने के पहले नहीं सोचा था कि अफगानिस्तान की भी अपनी संप्रभुता है, देश है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है। तो आप कौन होते हो बम बरसाने वाले दूसरे देश में जाके? अमेरिका इराक में क्यों बरसा दिया बम? आज जो यमन का कोई अपना टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नहीं है क्या? मतलब आपके साथ कुछ हो तो आप जाए कहीं भी बम मार दें, युद्ध छेड़ दें, और भारत का आतंकी को अगर वो पनाह दे रहा है तो उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान होना चाहिए। यही कहना है ना। ये भी उठता है कि क्या विकास गुप्ता को अमेरिका को सौंपेगा भारत? सौंप सकता है। क्यों सौंपेगा? यहां उसके खिलाफ चार्जशीटेड है भाई, यहां के न्यायपालिका में उसके खिलाफ केस चल रहा है और सजा होगी। नहीं, दोनों देशों के बीच प्रत्यार्पण संधि भी हुई है अमेरिका और भारत के बीच। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर अमेरिका विकास गुप्ता को मांगता है, फिर उसके बाद NIA गुरपतवंत सिंह पन्नू को मांग सकती है कि हमारा भी जो है ये टॉप लिस्ट में है? उदाहरण देता हूं, ये जिस तरह पन्नू आतंकी है वो अमेरिका में छुपा हुआ है, उसी तरह एक आतंकी ओसामा बिन लादेन था, पाकिस्तान में छुपा हुआ था। पाकिस्तान में अमेरिका ने क्या किया जाके? क्या भारत वही काम करे? क्योंकि पैमाना तो दोनों के लिए बराबर होना चाहिए ना। हमारे आतंकी को आप अपने यहां रख रहे हो, कह रहे हो कि अमेरिकन नागरिक है,
और दूसरे देश में अंदर घुस के किसी के साथ कुछ भी कर लोगे। मैं एक और बड़ा खुलासा कर रहा हूं भारत में एफबीआई के एजेंट्स के बारे में। हैदराबाद एक शहर है भारत में जी, वहां एक एनजीओ चलता है जिसका नाम है प्रदान। प्रदान को सीधे फंड करते थे फोर्ड फाउंडेशन और सीआईए। अब नाम है उस आदमी का विजय महाजन, और विजय महाजन ने अपनी एक कंपनी बनाई है बेसिक्स, BASIX। उसको भी फंडिंग मिल रही है फोर्ड फाउंडेशन, सीआईए, ये सबसे। किस बात की फंडिंग कर रहे हो तुम? और हैरानी की बात यह है कि जो विजय महाजन है ना, एक और बड़े एनजीओ का हेड है। उस बड़े एनजीओ का नाम है राजीव गांधी फाउंडेशन। आप बोलिएगा, मैं आपको सारे सबूत भेज देता हूं। विजय महाजन कांग्रेस का एक बड़ा नेता भी है। उसको सीआईए क्यों पैसे दे रही है? क्यों दे रही है उसको पैसे? अब मैं और बताता हूं, आप मेरे से बोलिएगा सबूत तो मैं आपको भिजवा दूंगा। एक अमेरिकन संस्था है और वो अमेरिकन संस्था इन्फोसिस में इनडायरेक्टली फंड करती है और उस संस्था के डायरेक्ट लिंक सीआईए से हैं। सीआईए पोषित संस्था है। ये थोड़ा सा विषयांतर हो जाएगा अमेरिका, इस पर एक अलग वीडियो में इसलिए मैं बोल रहा हूं कि नहीं हमारे यहां नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे यहां आप क्या कर रहे हो, आप सीआईए के द्वारा डायरेक्ट फंडिंग कर रहे हो, जो कि हमारे यहां विपक्षी पार्टी से आदमी जुड़ा हुआ है। आप जो हमारे यहां की मीडिया है, कारवां, आर्टिकल 14, आरफा, जुबैर वगैरह को पैसे मिल रहे हैं। इन्फोसिस का एक विंग है, उसके थ्रू इन्फोसिस का विंग को पैसे दे रहे हैं अमेरिका वाले, और उनको पैसे दे रहे हैं सीआईए। हमारे यहां आप ये काम कर रहे हो और आपकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है और दूसरे के देशों का संप्रभुता का सम्मान आप कर रहे हो। मतलब जो आपके साथ रहे वो वाह डेमोक्रेटिक, एक ड्रगिस्ट के माध्यम से आपने जो दो देशों का संबंध खराब किया। अमेरिका के दिमाग में बात आ गई होगी ना कि आप ही दूसरे की जमीन पर जाकर कुछ नहीं कर सकते, दूसरा भी आपकी जमीन पर आकर कुछ कर सकता है। भले ही कामयाबी नहीं मिली, अगर ये सच्चाई है, निखिल गुप्ता ने कामयाबी की बात नहीं है, लेकिन कुछ तो किया ना। पन्नू इज ए सीआईए एजेंट। वो वहां से पैसे लेकर भारत में खालिस्तानी आंदोलन की फंडिंग कर रहा है। अच्छा, पन्नू के पैसे कहां से मिल रहे हैं? कहां से इतने सारे आ रहे हैं? एक क्षण में पन्नू घोषणा करता है और अगले दिन पता चलता है कि ट्रैक्टरों की रैलियां निकलनी शुरू हो जाती है, टेंट लग जाता है, वाइब्रेटर पैर सुझाने के लिए आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। इतने पैसे कहां से आ रहे थे? बेवकूफ है क्या लोग? कितने किसानों के घर में पैर का वाइब्रेटर है उनकी थकान मिटाने के लिए? भारत के कितने प्रतिशत किसानों के में है? कितने प्रतिशत किसान ऐसे हैं भारत के कि जो अपने ट्रैक्टर को बुलडोजर की तरह, जेसीबी की तरह कन्वर्ट कर सकते हैं? कहां से पैसे आ रहे हैं? हम लोग यहां बेवकूफ बैठे हैं क्या? और वो जो बाइडेन बूढ़ा है वही सिर्फ होशियार है। ठीक है, एक आखिरी सवाल पंकज जी, ब्रिक्स सम्मेलन होना है, सारे देश वो मिलने वाले हैं जो कहीं ना कहीं अमेरिका के सताए हुए हैं या अमेरिका के खिलाफ रहते हैं। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं, वहां जो है डी डॉलराइजेशन की भी बात होनी है। कहीं यही तो जो है कहानी नहीं है? जिस तरीके से डोनाल्ड लू का पहले भी बयान आया था कि मोदी जी हम रशिया तो गए लेकिन कोई समझौता नहीं करके आए, इधर हम अमेरिका से भी 31 ड्रोन ले आए, 4 बिलियन की डील वहां कराए तो अमेरिका का मुंह बंद। अब रशिया जाएंगे तो इस वजह से कहीं इंटरनेशनल दबाव बनाने की कोशिश, भारत की छवि खराब करने की कोशिश तो नहीं थी? देखिए, जो ब्रिक्स है वो किसी के खिलाफ नहीं है। जिन लोगों को यूएनओ में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला क्योंकि उन लोग अस्थायी सदस्य के काबिल थे, सिर्फ 5 देशों के पास वीटो पावर क्यों रहे? ये विश्व की उभरती हुई शक्तियां हैं जिसमें सिर्फ रशिया और चाइना के पास वीटो पावर है, बाकी के पास नहीं है, चाहे ब्राजील हो, साउथ अफ्रीका हो, इंडिया हो। अब इनका यह कहना, इन्होंने ग्लोबल साउथ बनाया है कि दुनिया सिर्फ ग्लोबल नॉर्थ से नहीं चलेगी। ग्लोबल नॉर्थ का मतलब कि चंद देश है जिसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, या उनके जो 4-5 जो 5 आइज बोलते हैं अपने, बोले कि नहीं, 1945 के बाद से स्थितियां बदल रही हैं दुनिया की, नई कई पावर्स का उभार हुआ है, अमेरिका की शक्ति क्षीण हो रही है, चाइना, इंडिया, रशिया वगैरह बढ़ रहे हैं, ब्राजील, साउथ अफ्रीका बढ़ रहे हैं,
हमें आपको हक देना होगा। तो हमने क्या किया कि हम आपके खिलाफ नहीं है, लेकिन हमने आपस में एक गठबंधन बना लिया, एक दूसरे की मदद करेंगे। अब आप इसे अपने खिलाफ मानते हो तो आपकी सोच आपको मुबारक हो। आज भी ब्रिक्स बार बार यह बोलता है कि हम किसी के खिलाफ नहीं। हाँ, जो विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं वो आपस में एक दूसरे का सहयोग कर रही हैं। जरूरी तो नहीं कि दुनिया में जब भी कुछ हो तो अमेरिका से पूछ के हो। ऐसा डॉक्टर ने नहीं कहा है ना कि अमेरिका से नहीं पूछोगे तो बीमार पड़ जाओगे। तो ये देश नहीं करते वो। बिल्कुल ठीक। और देखिए, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड का जमाना है, ये एक ध्रुवीय विश्व का जमाना नहीं है। जिसके साथ जिसकी जिस बात पे निभेगी वो काम करेगा। हो सकता है कि चाइना के साथ हमारे लाख विवाद हो, लेकिन दो बात पे हमारी पटती भी हो। हो सकता है यूक्रेन को लेकर रशिया के साथ हम सहमत नहीं हो, लेकिन कई अन्य मामलों में हम सहमत हैं। हो सकता है कि अमेरिका की इस बदमाशियों के खिलाफ जो कनाडा के थ्रू किया है, जो FBI ने किया है, हो सकता है हम सहमत नहीं हो, लेकिन कई मुद्दों पे हमारी बात बन रही है तो वो करेंगे। यहां तो व्यक्तिगत स्वार्थ का रिश्ता है भैया, मतलब नेशन के भी स्वार्थ का रिश्ता है, राष्ट्रीय स्वार्थ। मेरा जहां से सधेगा मैं वो काम करूंगा, नहीं पटेगी वो काम नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये बड़ा जो है गजब का खुलासा किया है आपने विकास यादव के बारे में। ऐसा कहा जा रहा था कि अगर ऐसा है भी तो भारत सरकार ने उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि ये FBI का ही एजेंट है, कहीं ना कहीं FBI के लिए ही बिल्कुल काम कर रहा था। ये उस समय ये क्या हुआ है कि जनवरी 2024 या फरवरी में ये पूरी प्लानिंग हुई है। 2023 दिसंबर 2023 में ये अमेरिका गया है, और पूरा जिस समय ये पूरा प्रकरण हुआ तो उसको मारने की कोशिश की गई, ये सब हुआ, वो सब वहां हुआ। उसके बाद ये आ गया है। आने के पता चला कि 1.5 महीने बाद इसे गिरफ्तार कर लिया था। ये एक लोकेशन पे रह रहा था छुप के। अब ये भारतीय एजेंसियों के हिरासत में है, और इसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई है वो अपना चल रही है। बिल्कुल, तो ये अमेरिका के लिए कहीं ना कहीं एक करारा तमाचा है, कनाडा के लिए भी करारा तमाचा है, और कनाडा अमेरिका दोनों मिलकर भारत को घेरने की जो कोशिश कर रहे थे वो शायद किसी भी हद तक कामयाब नहीं हो पाई। और रही बात इंटरनेशनल दबाव बनाने की या प्रधानमंत्री मोदी के रशिया दौरे से कुछ पहले कुछ बड़ा धमाका करने की, तो अमेरिका उसमें नाकामयाब रहा। इस चर्चा में जुड़ने के लिए पंकज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।